वेलकम टू स्पर्श कोचिंग क्लासेस। आज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सरफेस एरिया जो वॉल्यूम है उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। प्रीवियस लास्ट ईयर्स हमने जो सरफेस एरिया वॉल्यूम हम जो पढ़ते आए हैं उसमें हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चंस होते थे, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करा और आ गया। अब जो 10th क्लास में हमारा जो नया इसमें क्या आया है, नया आया है कि सरफेस एरिया वॉल्यूम कंबाइंड सॉलिड शेप। पहले तो ये समझें कि कंबाइंड सॉलिड शेप्स होती क्या है, यानी कि तो हमारे पास 3 डायमेंशन शेप है, उनको जोड़ करके एक नई जो है हमारे पास तीसरा सॉलिड हमारे पास आया है। उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? जैसे हम उसमें क्या कर सकते हैं, क्यूब और कोन को भी ऐड कर सकते हैं। और उसमें जो है हम क्या कर सकते हैं, क्यूब है, क्यूब के ऊपर जो है हमने एक हेमिस्फीयर रख दिया है। उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा उसमें हम देख सकते हैं। इसमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आता है, सबको फॉर्मूला लर्न हो जाता है। उसके बाद यहाँ जो प्रॉब्लम आता है, जो मोस्ट जो कॉमन प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो है टोटल सरफेस एरिया में सी ए से कहाँ लगाना है और टी ए से कहाँ लगाना है। टोटल सरफेस एरिया जो है कंबाइंड सॉलिड का हो जाएगा। इसके लिए हमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि हमें ये देख लेना है कि जो कंबाइंड सॉलिड जो हमारा बना दिया है, हम वहाँ कहाँ पे है पेंट कर सकते हैं। जो सॉलिड है हमारा, हम कहाँ पे पेंट कर सकते हैं, और जो पेंट कर रहे हैं हम वो किस 3 डायमेंशन शेप में हो रहा है, यानी कि कोन की शेप में हो रहा है पेंट, या फिर हमारा स्क्वायर की शेप में हो रहा है, या फिर हमारा हेमिस्फीयर की शेप में हो रहा है। तो उससे कैसे करते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, हम देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्यूब है, एक क्यूब को जोड़ करके हमने क्या किया, एक दूसरा क्यूब है उसमें जोड़ दिया है। एक दूसरे क्यूब के बाद हमने क्या किया, उसमें तीसरा क्यूब जोड़ दिया है। अब ये कुछ और ही हमारे पास शेप तैयार हो गई है, उसको हम बोल रहे हैं सॉलिड। इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया बताइए। जैसे क्यूब है, क्यूब के हमारे पास है 6 जो है हमारे पास सरफेस है, उसमें हमारे पास सारी साइड्स हैं। सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है कि हमें पता है। बट ये वाली साइड्स है, ये वाली साइड है, अगर हमने दूसरा क्यूब है उसमें अटैच करेंगे, उसमें जोड़ेंगे, तो ये वाली जो साइड्स है वो हाइड हो जाएगी। अब ऐसे ही हमारे पास ये वाली जो साइड्स है, अगर तीसरी साइड जो है स्क्वायर है, हमने इसमें जोड़ा है 3 डायमेंशन शेप में, वो क्यूब होगा। क्यूब को हम ऐड करेंगे तो ये वाली क्या होगी, ये हमें नहीं शो होगी। यानी कि हम कहाँ पेंट कर सकते हैं, इस वाले एरिया में फ्रंट में पूरा कर सकते हैं, और इस साइड से यहाँ पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए ये 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी। अब इसमें क्या हुआ, 5 सेंटीमीटर की लेंथ और ऐड हो गई है। इसमें क्या हुआ, 5 सेंटीमीटर का लेंथ और हो गया। 3 क्यूब हम तीनों क्यूब को हमने आपस में जोड़ दिया, तो हमें किस चीज की शेप आई, एक क्यूबॉइड हमें मिल गया है। तो क्यूबॉइड में क्या हो गया, हमने एक जो है तीनों क्यूब में आपस में जोड़ने से हमारे पास क्या हो गया, इसकी लेंथ 5 5 5 हमारे पास कितनी आ गई है, 15 आ गई है। अब जैसे कि मान लो कि इसमें 4 क्यूब और जोड़ सकते थे, तो हमारी लेंथ कितनी हो जाती है, उसकी 20 हो जाती। तो इस टाइप से अब हमारे पास जो क्यूबॉइड हो गया है, तो ये किसका, इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये तो सबको पता ही है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आता है ज्यादातर स्टूडेंट। अब इसके अलावा जो कौन सी हमारे पास और शेप आ सकती है वो हम देखते हैं। इसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉलिड शेप को देखते हैं। अगर क्यूब के ऊपर हमारा हेमिस्फीयर रख दिया जाता है और एक नया सॉलिड हमारे पास मिलता है, तो उसका हम जो है टीएसए कैसे निकालेंगे। अगर इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, जिन स्टूडेंट को समझ में आ जाता है उनका समझो कि 70% है सरफेस एरिया वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो जाता है। सबसे ज्यादा मोस्ट जो है प्रॉब्लम इनको इसके क्वेश्चंस को करने में स्टूडेंट को ये आती है कि टीएसए कहाँ लेना है, सीएसए लेना है, किसका माइनस करना है, किसका प्लस करना है, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। इसके लिए हम देखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड का मतलब एक जो हमें नई शेप मिली है पूरी, उसका कैसे निकालेंगे। अब मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, हमें जहां जहां पेंट कर सकते हैं, ये सोचो कि हम जहां जहां पेंट कर सकते हैं और किस शेप में पेंट कर सकते हैं, हमें वो एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखो हमें ये तो पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है। क्यूब की क्या होती है, 6 सरफेस होती है, यानी कि हमारा नीचे कर सकते हैं, क्यूब है हमारे पास नीचे कर दिया।
इस साइड में भी पेंट है, हम कर सकते हैं, इस फ्रंट में भी कर सकते हैं, फ्रंट के बाद ऐसा ही फ्रंट इसके बैक में भी होगा, वहां पे भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर। बट ये बताओ, पर हम पेंट कर सकते हैं इसके जस्ट ऊपर वाले पार्ट? नहीं, कि ये वाला इस पे हमने क्या कर दिया, बाउल रख दिया। बाउल रखने से क्या हो रहा है, ये हम किस शेप में हम पेंट कर रहे हैं? मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, जो शेप में हम पेंट कर रहे हैं उसका हमें एरिया। अब हम क्या है, एक बाउल, बाउल का जो नीचे वाला पार्ट होता है, नीचे वाला बेस होता है, ये तो क्यूब के नीचे कवर हो गया, उस पर तो हम पेंट नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है हम उसको अलग से हटा करके उखाड़ देंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते हम। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो सॉलिड हमारा मिल रहा है उसमें हम पेंट कहाँ कहाँ कर सकते। बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, अब मान लो कि इस पे हमने है, हमारे पास ऊपर का सरफेस ऐसा है और इस पार्ट में हमने क्या कर दिया है, बाउल रख दिया है। ये तो पूरा पार्ट किससे हो गया, बाउल से कवर हो गया। यहां तो हम पेंट नहीं कर पा रहे हैं हम पेंट, लेकिन जो इसके पास ये वाले जो हमारे एरिया हैं, ये वाला एरिया, ये रह रहा है, ये रह रहा है, ये रह रहा है, ये रह रहा है। जहां तक अब तक मैंने जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया उसमें सब स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम आती थी कि वो क्या कर सकते थे, 6a स्क्वायर है, 6a स्क्वायर कहते थे कि हमारा ऊपर वाला पार्ट तो कवर हो गया है, कवर हो गया है तो उसमें वो वाला पार्ट है हमारा रिमूव होना चाहिए, कि -a स्क्वायर होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्यों? अगर हम क्यूब के ऊपर एक क्यूब रखते तो वो उसको पूरे चारों पार्ट को कवर करता। अगर क्यूब के ऊपर हमने किस शेप में रखा है, हमने इसको हेमिस्फीयर की शेप में रखा है। हेमिस्फीयर की शेप में करने से क्यूब के ये जो चारों कोने के ये पार्ट है ये तो बच जाएंगे ना। तो हमें ये देखना है कि हम किस पार्ट में पेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम किस पार्ट में पेंट नहीं कर पा रहे हैं, कि जो ये हमारा हेमिस्फीयर रखा हुआ है उसके बेस को हम कवर पेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बेस है, बेस को कवर करा है, बेस के शेप में है, हमारा सर्किल के शेप में है। वो क्या होगा, हमारा 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर होगा। क्लियर? अब और ये तो हमारा हो गया बेस का, हमारा इस पार्ट को हमें पेंट कर रहे हैं। क्लियर? अब हम कहां और पेंट कर पा रहे हैं, हेमिस्फीयर के ऊपर वाले पार्ट को, नीचे वाला बेस हमारा नहीं है, तो क्या हो गया इसका, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर हमारा क्या होता है, पाई आर। कि इस टाइप से हमारा है, नए सॉलिड है, हम उसका जो है हमारे पास है उसका एरिया निकाल सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट शेप देखते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम नई सॉलिड शेप है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। एक हमने आइसक्रीम का कोन होता है, एक कोन के ऊपर हमने क्या कर दिया, एक हेमिस्फीयर रख दिया है, यानी कि ऐसे समझो कि हमने उसके ऊपर आइसक्रीम रख दी है एक कोन के ऊपर। वो हमने किस शेप में हमारी ऊपर रखी है, हेमिस्फीयर के ऊपर रख दी है। तो उससे उसका जो है हमने टोटल सरफेस एरिया, जो कोन का उसके ऊपर आइसक्रीम रख दी है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया है वो कैसे निकलेगा। ये वाला तो बिल्कुल ही सिंपल है, TSA। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, हमारा की कॉन्सेप्ट ये था कि हम जहां जहां पेंट कर सकते हैं और हम किस शेप में पेंट कर रहे हैं ये हमें ध्यान रखना है। उसका बॉटम ले रहे हैं कि नहीं, उसका टॉप ले रहे हैं कि नहीं, तो वो हमें ध्यान रखना है। उससे ये हमें पता चल जाएगा कि CSA लगाना है या फिर हमारा TSA लगाना है। तो TSA तो ये हमारा किसका होगा, सॉलिड का होगा। सॉलिड का मतलब एक नई जो शेप्स हमारी मिली है, कोन के ऊपर हमने क्या हेमिस्फीयर रख दिया है, तो वो। अब देखो हम कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हैं, पार्ट को पेंट कर, पर फ्रंट को भी कर सकते हैं, इसके बैक को भी कर सकते हैं, बट कहाँ नहीं कर पा रहे हैं, इस कोन के किस पे, टॉप पे। और टॉप जो है हमारा कोन का जो टॉप है वो किस फॉर्म में होता है, वो सर्किल के फॉर्म में होता है। उसका एरिया हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और ये हमारा क्या कहलाएगा, ये जो पूरा होगा CSA। हम TSA नहीं ले सकते क्योंकि जो है कोन का टॉप तो ढक गया है किससे, हेमिस्फीयर के पार्ट से। और हम क्या नहीं ले सकते हैं, हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का क्या नहीं ले सकते हैं, बॉटम वाला पार्ट नहीं ले सकते हैं। बॉटम वाला पार्ट क्यों नहीं ले सकते हैं, कोन के ऊपर जो हमने हेमिस्फीयर रख दिया तो ये दोनों आपस में ज्वाइन हो गए, तो हम कहाँ, हम क्या उसको हटा करके थोड़ा ना पेंट करेंगे, हम ऊपर ऊपर पेंट करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, CSA ऑफ कोन हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास,
जैसे ऑफ हेमिस्फेयर। इसके बाद है हम नई शेप देखते हैं, बाद हम नई सॉलिड शेप को देखते हैं। देखो दिखने पे कैसा लग रहा है। एक जो क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी बुक वो इस टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन है। एक टेंट है, टेंट के अंदर ऊपर है हमने कोन रख दिया है इस टाइप, बट ये वो वाला पैटर्न नहीं। एग्जाम में इसका पैटर्न आ सकता है। इस पैटर्न में और इस वाले पैटर्न में बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? अब इसमें ये चीज देखो, ये कोन है, कोन का पूरा पार्ट, कोन का पूरा बेस है, ये किससे कवर हो रहा है हमारा? ये जो है कोन का पूरा जो बेस है ये हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट से कवर हो रहा है। लेकिन ये जो शेप है ये किसकी शेप है? रॉकेट की। जैसे कि दिवाली पे जो हम रॉकेट है वो जलाते हैं, वो वाली शेप है। ये क्या शेप है? जो कोन है, कोन है, इसका जो बॉटम है ये पूरा कवर नहीं हो रहा है। इसका जो है ये वाला जो पार्ट है ये यहां से नहीं कवर हो रहा है। कितना पार्ट कवर हो रहा है? इतना पार्ट कवर, यानी कि ओनली सिलेंड्रिकल पार्ट है इसमें हाइड है। और इसमें जो हाइड है वो कौन सा पार्ट हाइड है? ये हमारा कोन का बेस हाइड है, इसमें कोन का बेस पूरा हाइड नहीं है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसको देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि हम कहां कहां पे पेंट कर सकते हैं। अब हम ऐसे ज्यूम कर लेते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये हम इस वाले पार्ट को हम येलो कलर से पेंट करते हैं। और जो ये जो कोन जो है हमारे पास, कोन वाले पार्ट को हम सोच लो कि हम येलो पार्ट से पेंट, और जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है हम कोई और कलर ले लेते हैं, इसको हम रेड पार्ट से कलर कर। तो पहले हम आते हैं, डिस्कस करते हैं कोन वाले पार्ट पे। कोन का हमें क्या लेना है? CSA लेना है, TSA लेना है। तो कोन का पहले तो देखो मैंने क्या बात बताई थी, इसमें कोन का जो नीचे वाला पार्ट है, क्या हम देख रहे हैं कि पूरे पार्ट पे ही हम कवर नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, जो लास्ट में जो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट तो अभी हाइड नहीं हुआ है ना। इस पार्ट पे तो हम पेंट कर पा रहे हैं ना, यहां तक। जैसे कि कोन का जो ये वाला पार्ट है इस पर तो हमारा पेंट हो रहा है ना, इसको तो हम पेंट कर सकते हैं। तो हमें इसमें CSA ऑफ कोन नहीं लेना है, हमें इसमें क्या करना है? इसमें हमें TSA ऑफ कोन। अब हम किस पार्ट को कवर नहीं कर पा रहे हैं? बेस हमारा कौन सा माइनस होगा? बेस हमारा किसका? कोन का माइनस होगा या फिर हमारा सिलेंडर का माइनस होगा? हाँ, अब देखो हम किस पार्ट को कवर नहीं कर पा रहे हैं, वही हमारा माइनस। ये वाला पार्ट कोन का, ये वाला पार्ट तो हमारा बचा हुआ है ना, इसको तो हम पेंट कर सकते हैं, इसको तो हम पेंट कर सकते हैं। किस पार्ट को हम पेंट नहीं कर सकते हैं? ये वाले पार्ट। मैं इसमें इस पार्ट को कवर नहीं, जो ये वाला पार्ट हम कवर नहीं कर पा रहे हैं वो किस पार्ट में आ रहा है? किस पार्ट का टॉप है? वो सिलेंडर का टॉप है। तो हमारा TSA ऑफ कोन माइनस क्या हो जाएगा? बेस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। इसमें डिफरेंट क्या हो जाएगा? इसमें डिफरेंस बस इतना होगा, जो हमारी रेडियस आएगी, जो इसमें ये कोन वाली रेडियस हमारी नहीं आएगी। कौन सी वाली रेडियस आएगी? जो भी रेडियस हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट की होगी तो वो होगी। तो अब तो हमने ये निकाल दिया जो येलो पार्ट का जो है हम कोन का एरिया। ये हमारा पार्ट क्लियर हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या होगा? TSA ऑफ कोन माइनस हम बेस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कर, ये हो गया हमारा। TSA ऑफ कोन हमारा क्या होता है? हमारा πr² प्लस πrl, ये हो गया। माइनस बेस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट है, मैं इसमें इसको मैं R1 मान लेती हूं, इसको क्या मान लेती हूं? R2। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका, या फिर इसको मैं कह देती हूं सिलेंड्रिकल। और इस वाले में क्या हो जाएगा? कोन में क्या हो जाएगा? अब तो हमने यहां तक का पार्ट है हमने खत्म कर। अब हम बात आते हैं सिलेंड्रिकल।
सेंटर वाला पार्ट में मैंने रेड पार्ट से पेंट करा है, उसमें हमारे पास कौन कौन सा हम ले रहे हैं। टॉप तो हमारे पास पूरा ढक गया, टॉप तो हमारे पास कवर हो ही नहीं सकता है। और कौन सा पार्ट है हम पेंट कर सकते हैं, जो ये वाला, इसमें ओनली हमारे पास टॉप है वो नहीं आ रहा है, और बट नीचे वाला पार्ट तो आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ फेस क्या होगा, इसके नीचे वाला पार्ट। ये वाला पार्ट है हम पेंट कर सकते हैं, और ऊपर वाला पार्ट हम पेंट कर सकते हैं। Thanks for watching. Please like, share and subscribe and press bell icon for new updates.